हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20, चैप्टर नंबर 6 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। ये तो सिर्फ नॉर्मल था, अब जितना भी मिक्सचर है ना, सबको उठा के एक सम में डाल दिया है। ठीक है। और उसमें एडिशनल आ गया है एक और चीज, कि जितने भी शेयर, जैसे कि जिसने पैसे नहीं दिए उसके शेयर हम क्या करेंगे, रख लेंगे, जब्त कर लेंगे, जिसे कहते हैं फॉरफिट ऑफ शेयर। ठीक है। तो देखते हैं, दो टॉपिक आएंगे इसमें। फॉरफीचर ऑफ शेयर इशू एट पार, जो कि इशू एट पार पे हुए हैं। और सेकंड टॉपिक आएगा यहाँ पे एट प्रीमियम वाला। ठीक है, एट प्रीमियम वाला। बस ये दो टॉपिक बचे हैं। बाकी ओवर सब्सक्रिप्शन वाला है, आपको पता ही चल गया है। और फॉर फीचर का दोनों का मिक्सचर है। और ओवर सब्सक्रिप्शन और फॉर फीचर ऑफ शेयर इशू एट प्रीमियम। ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन हम कर चुके हैं, फॉर फीचर ऑफ शेयर अभी कर लेंगे। ठीक है। तो ये वाली टॉपिक भी खत्म हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ध्यान से समझना। यहाँ पे एक्स लिमिटेड रजिस्टर करती है, अथोराइज्ड कैपिटल है 2 लाख, शेयर है 10 रुपए के हिसाब से। तो रुपए कितने हो गए, 20 लाख रुपए बन गए। इंटू कर देंगे 2 लाख को 10 से, तो 20 लाख रुपए बन रहे हैं। और इट परचेज असेट्स, असेट्स खरीदते हैं वाई से 3 लाख के, और इशू कर देते हैं फुल्ली पेड शेयर फॉर परचेज कंसिडरेशन। मान लें जितना वो खरीदा है उसने, परचेज करी है, उसका वो इशू कर देते हैं शेयर, तो इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि इट आल्सो इनवाइट एप्लीकेशन, 1,20,000 की उसने शेयर की एप्लीकेशन बोली थी। ठीक है। 1,20,000 थे, उसने इशू कर दी, तो एप्लीकेशन इनवाइट किसके हिसाब से आई है, 2.5 रुपए एप्लीकेशन पे, 2.5 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल, 3 फाइनल कॉल। और एक शंकर था जिसको अलॉट कर रहे थे हमने 400 शेयर, फेल टू पे द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल वो नहीं दे पाता। ठीक है। और उसके शेयर हम क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे, माने जब्त कर लेंगे, और उससे दोबारा से री इशू कर देंगे। अब हमारे शेयर हमारे पास आ गए, हमने कंपनी है तो हमने जब्त कर लिया उसके शेयर। तो अभी शेयर बचे तो हम फिर से री इशू कर देंगे, वो रेट गिवन होगा उसमें। री इशू कर दिए 8.5 रुपए के हिसाब से। ठीक है, फुली पेड है। अब जब हम री इशू करते हैं ना, तो हम ऐसे नहीं बोलते कि री इशू करते टाइम भी हम कहें कि एप्लीकेशन दो, अलॉटमेंट या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हम जब री इशू करते हैं तो हम पूरा पैसा एक बार में मंगाते हैं। ठीक है। तो इसकी ज्यादा एंट्री बनेगी नहीं, एक दो बनती है। जर्नल एंट्री पास करनी है, कैश बुक बनानी है। ठीक है। और जर्नल एंट्री और शेयर कैपिटल है, ये तो इजी है, इम्पोर्टेंट है जर्नल एंट्री। और कैश बुक थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जर्नल एंट्री क्लियर है तो आप कैश बुक बना ही लोगे। और शेयर कैपिटल के लिए आप शुरू के 3 वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन 3 जो क्वेश्चन है उसी पे ही है, इतना मुश्किल नहीं है और आता भी नहीं है इतना, हरियाणा बोर्ड के हिसाब से। तो जहां हमें जरूरत लगेगी वहां हम कर लेंगे। वैसे आप तैयारी रखना। ठीक है। शुरू के 3 क्वेश्चन देख लेना कि कैसे कैसे बैलेंस शीट बनती है। तो करते हैं अब। इन्होंने क्या करा था, असेट्स खरीदे थे वाई से 3 लाख के। तो असेट्स खरीदे, तो असेट्स डेबिट हो जाएंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे वाई से खरीद लेते हैं, तो वाई लिमिटेड। ठीक है, 3 लाख रुपए के खरीदे हैं। ठीक है, हो गया। फर्स्ट एंट्री ये बन गई। ठीक है। जनरल एंट्री आप वही लिख लेना कि परचेस एसेट्स फ्रॉम वाई। ठीक है, इजी होती है जनरल एंट्री। सिर्फ जिसको हमने पढ़ के जैसे कि हमने ये पढ़ा और जनरल एंट्री बनाई, तो बस वही उसमें लिख दो। नरेशन तो यही होगी। ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको, ये हमारा क्रेडिटर है, हमने इससे सामान खरीदा है तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट है ना, इसे डेबिट करो, हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है। कैंसिल किससे करेंगे, या तो हम बैंक से पेमेंट कर दें, इसमें बैंक से पेमेंट नहीं कर रहे। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैसे तो हम बैंक ही लिखते, पर अब इसने कहा है कि शेयर इशू कर दे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3 लाख रुपए के कर दिए इसको यहाँ पे बस। ठीक है। ये दोनों जनरल एंट्री बन गई जो इसमें गिवन थी। अब हम बनाते हैं 1,20,000 शेयर के हिसाब से। 1,20,000 शेयर करे हैं, उसमें से देखते हैं
ठीक है। ₹2.5 एप्लीकेशन पे, ₹2.5 अलॉटमेंट पे, ₹2 फर्स्ट कॉल, ₹3 फाइनल कॉल जिसे हम सेकंड कॉल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से बोला है। ठीक है, और उसने बोला है 400 शेयर थे वो फिल करते हैं फर्स्ट वो फाइनल कॉल। तो मतलब बाकी एंट्री तो हमारी बनती रहेगी ना, या ये वाली बनेगी, ये वाली बनेगी, ये वाली बनेगी। फाइनल कॉल पे गड़बड़ है तो हम फाइनल कॉल को देखेंगे जब तक ये तीनों कम बनाते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन है तो पहले बैंक वाली एंट्री बनती है, फिर उसके बाद ट्रांसफर की। पहले बैंक में बनाएंगे, बैंक में पैसा आ गया तो बैंक डेबिट हो जाएगा। किस रीजन से आया तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, इस रीजन से आया। कितने शेयर थे, 1,20,000 शेयर थे, ₹2.5 के हिसाब से 2.5। तो कर देंगे मल्टीप्लाई, 1,20,000 मल्टीप्लाई 2.5, ये आ गया 3 लाख। ठीक है, उसके बाद अब उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के लिए ये क्रेडिट है, इसे डेबिट में लाओ, उठा के लाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको, क्या कर दिया, डेबिट। और क्रेडिट में कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री फिक्स होती है, सब में यही चलेंगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था। तो ट्रांसफर तो सेम अमाउंट ही होगा, 3 लाख और 3 लाख। ठीक है, अब हम बनाएंगे ड्यू की एंट्री, जो अलॉटमेंट पे ड्यू बनते कितने हैं। तो ड्यू की एंट्री सेम यही बनती है, यहाँ पे अलॉटमेंट लिख देंगे, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ड्यू कितने बनते हैं, ये 1,20,000 है, 1,20,000 शेयर है, 2.5 के हिसाब से 3 लाख ही ड्यू बनते हैं। ठीक है, और बैंक में कितना है, तो बैंक में इसने कुछ मेंशन करा नहीं है, इसने सिर्फ बोला है कि सेकंड कॉल के रुपए नहीं आ रहे। तुम सेकंड कॉल पे सिर्फ बैंक में कम करेंगे, अभी तो ये सब एज इट इज चले गई, उतना ही अमाउंट आ रहा है बैंक में, तो हम बिना सोचे समझे सीधा ही एज इट इज अमाउंट नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल की बनाते हैं, तो सेम इसी की तरह ही बनेगी। पहले ड्यू की फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1,20,000 शेयर थे, ₹2 के हिसाब से ₹2 हैं। ठीक है, तो ये आ गया 2,40,000। ठीक है, अब बैंक में कितना पैसा आया है, उसने फर्स्ट कॉल की बात नहीं करी, तो फर्स्ट कॉल में भी पूरा आया होगा, तो इसको भी पूरा कर देंगे। फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे 2,40,000 और 2,40,000। ठीक है, अब सेकंड कॉल की आती है बात। अब इसने कहा सेकंड कॉल वाले पैसे नहीं दे रहे, 400 शेयर फेल टू पे फाइनल कॉल। तो ड्यू हम बनाएंगे, ड्यू की तो बनाते ही हैं, तो ड्यू की बना लेते हैं पहले। बैंक में ही तो पैसा नहीं आ रहा, ड्यू की तो हम बनाएंगे कि कितना आना चाहिए था, उसके हिसाब से। तो शेयर यहाँ पे आएगा टू करके शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1,20,000 शेयर थे, ₹3 के हिसाब से 3,60,000 ये अमाउंट बन गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बैंक में करेंगे। अब बैंक में कितना पैसा आ रहा है, तो बैंक में कितना आ रहा है उसको डेबिट करते हैं। कितना नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो हमें कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए हम डेबिट में चीज लिखेंगे, जैसे कि बैंक डेबिट है, तो हम बैंक को कम करना है तो यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे। वो बताता हूँ क्या लिखेंगे। ठीक है, और बाकी सेम यही रहेगी, डेबिट है तो इसे क्रेडिट कर दो, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। नॉर्मल तो हम यही बनाते आ रहे हैं, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, वही बनाइए, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पर अब बैंक में को कम करना है, क्योंकि जो 400 शेयर के हिसाब से रुपए थे वो नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, तो 400 शेयर के हिसाब से कम कर देंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब है कॉल इन एरियर, माने कॉल नहीं आ रहा। कितना नहीं आ रहा, 400 शेयर थे, 400 शेयर की नहीं आ रहे, कितने रुपए के हिसाब से, ₹3 के हिसाब से। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया, और यहाँ पे टोटल है कितना, 3,60,000। इसको कर देंगे माइनस, 3,60,000 और 1,200 को माइनस करेंगे, ये आ गया 3,58,800। ठीक है, तो इतना हमने कर दिया। अब उसके बाद
इतना तो आते ही था नॉर्मली हमें, ठीक है। अब नई एंट्री क्या है कि उसके शेयर थे फॉरफिट कर लिए, ठीक है, इतना पढ़ेंगे और इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे, इतना पढ़ते जाएंगे उसकी जनरल एंट्री बनाते जाएंगे। तो फॉरफिट करने के लिए जब हम इशू करते हैं तो देखा होगा आपने, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 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 ठीक है, सब जगह क्रेडिट हो रहा है, मतलब जब हम इशू कर रहे हैं शेयर, अब जब्त कर रहे हैं तो वापिस आ रहे हैं तो इसको एंट्री को पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हर बार क्रेडिट हो रहा था, अब डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। फॉर फ्यूचर हम कितने कर रहे हैं, जितने उसने पैसे दे दिए उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। भाई जितने उसने दिए हैं वही तो हम छीन सकते हैं उससे, मतलब एक तरह से हम पे अधिकार है कंपनी की तरफ से। आप सोचो कि कंपनी पे अधिकार है कि कंपनी वापस ले सकती है अगर वो पैसे पूरे ना दे, तो फॉरफिट उतने कर सकते हैं जितना उसने अभी तक दिया होगा। जितने कितना दिया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तीनों दे दिए, क्या नहीं दिया, सेकंड कॉल। तो यहाँ पे लिख देंगे शेयर सेकंड कॉल, जितना नहीं दिया उसका अलग से नाम मेंशन कर देंगे, जितना आ गया उसको शेयर फॉर फ्यूचर में डाल देंगे, ठीक है, बात खत्म। अब देखते हैं 400 शेयर है, उसने कितने रुपए दे दिए, 3 रुपए, मतलब सेकंड कॉल 3 रुपए की थी, ठीक है। और बाकी बचे कितने, इसको टोटल कर लो, 5, 7, तो 7 रुपए हमने सिर्फ उसके जब्त कर लिए, ठीक है। ये 3 रुपए तो उसने दिए ही नहीं, तो हम उसको जब्त कैसे कर पाएंगे, मतलब हम कैसे उससे शेयर छीन पाएंगे वापस, नॉर्मली कहा जाए तो हम नहीं छीन सकते ना, क्योंकि उसने पेमेंट करी नहीं है। ये आ गया 2800 और ये आ गया 1200, ये आ गया 4000 शेयर, ठीक है, 4000 शेयर आ गए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या करा, शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करते हुए आते हैं जब भी हम शेयर को इशू करते हैं, पर अब वापस कर रहे हैं तो हम इसको उल्टा कर देंगे, डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर फ्यूचर में लिख देंगे जितना हमने जब्त करा है, और जितना नहीं आया उसका स्पेसिफिक नाम मेंशन कर देंगे, बात खत्म। अगर फर्स्ट कॉल का भी नहीं आया होता तो यहाँ पे 2 करके शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख देते, अलॉटमेंट क्या नहीं आता तो 2 अलॉटमेंट लिख देते, ठीक है। एप्लीकेशन को तो आता ही आता है, तभी तो भाई रजिस्ट्रेशन करते समय एप्लीकेशन में अमाउंट पे करनी होती है, वही उसी समय ही आ जाता है, इसलिए हम बैंक वाली एंट्री पहले बना देते हैं, और कुछ नहीं। अब इसमें उसने क्या बोला आगे देखते हैं। रीइशू कर दिया, 8.5 रुपए के हिसाब से फुल्ली पेड है, ठीक है। अब उसने रीइशू कर दिया तो बैंक में पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, बैंक डेबिट हो जाएगा। उसके बाद उसने क्या कहा है, अब हम क्या करेंगे, इशू कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डेबिट था इसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो क्रेडिट करेंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैंने ऐसा स्पेस क्यों छोड़ा है, क्योंकि उसने कहा है 8.5 रुपए के हिसाब से करा है, 400 शेयर थे, 8.5 रुपए के हिसाब से है, ठीक है। और हमारे बनते कितने हैं, 10 रुपए के हिसाब से शेयर बनते हैं, तो उसने कितने नहीं दिए वो हम यहाँ लिख देंगे 1.5, ठीक है, 1.5 नहीं दिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये वो वाला फॉर फीचर नहीं है जो हम जब्त कर रहे हैं, ये है डिस्काउंट वाला फॉर फीचर, ठीक है। सेम नाम से मेंशन करते हैं ताकि इसका इसका डिफरेंस बता सके कि हमें कितना फायदा हुआ है वो हम निकाल सके, ठीक है। ये हो गया 4000, और इसको करते हैं 400 को मल्टीप्लाई 8.5 से 34, और या नॉर्मली 600 आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, अब इसके डिफरेंस जो भी आया इस शेयर का, इसको शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इसका, और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इसका, इतना हमने जब्त करा था, ठीक है, इतना हम पे पैसा पड़ा है, और इतना हमने डिस्काउंट दे दिया। हम यहाँ डिस्काउंट नहीं लिखते, याद रखना, डिस्काउंट नहीं लिखते, शेयर फॉर फ्यूचर ही लिखते हैं, ताकि जो हमने डिस्काउंट दिया था इसको एंट्री को पलट सकें। अगर हम, जैसे कि एक क्रेडिट है, हम डेबिट कर रहे हैं कोई अमाउंट सेम उससे नाम से, तो मतलब ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट साइड, जैसे कि ये क्रेडिट है, क्रेडिट बड़ी है, इसे कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करेंगे तो डेबिट आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल रिजर्व,
ठीक है, कैपिटल रिजर्व में हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये ट्रांसफर वाली एंट्री। अब यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 2800 था, यहाँ पे 600 हमने डिस्काउंट दे दिया, तो ये आ गया हमारा 2200। तो 2200 हमारा आ गया कैपिटल रिजर्व। बस इतना ही था बैंक अकाउंट वाली एंट्री, भी इजी होती है। कैश बुक जो की है वो बना देते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे कैश बुक बन जाएगी ऐसे, बस 2 लाइन खींचनी है और ये होगी कैश बुक तैयार हमारी। कैश बुक यहाँ हो गया डेबिट, यहाँ हो गया क्रेडिट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ये सिर्फ बैंक वाला कॉलम है, ठीक है, कैश वाले की बात नहीं चलती इसमें, क्योंकि ये बैंक में ही सब आ रही है पेमेंट। अब यहाँ पे देखते हैं, बैंक की बनानी है, अपोजिट साइड देखेंगे। फिर बैंक की बनानी है तो बैंक के अब सामने वाला अमाउंट देखेंगे, और नाम क्या आएगा वो इससे। ठीक है, तो नॉर्मल ये बैंक की बनानी है ना, तो अपोजिट देखो क्या चीज है, क्रेडिट है, इसे डेबिट में उठा के लिया हो। डेबिट में लिया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना था, 3 लाख। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा, कहाँ है बैंक, ये रहा। अब इसके अपोजिट वाली देखो क्या है, चीज है, क्या चीज है, क्रेडिट है, इसे डेबिट में लाओ। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, इसका भी 3 लाख था। और नॉर्मल ही है, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक जाननी है ना इसकी, तो नॉर्मल ही है, जैसे कि बैंक के अपोजिट है, इसमें सिर्फ इसमें टू वाली है, तो टू साइड उठा के लिख दो सीधा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट था, 2,40,000। और ज्यादातर क्या हर क्वेश्चन में यहीं पे ये चारों एंट्री आती है, जैसे कि शेयर सेकंड कॉल मैंने ऐसी बना दी तुरंत, जो कि है इसका 3,60,000। ठीक है, सोचने समझने की जरूरत नहीं है आपको, आपको पता भी चल गया कि करते कैसे हैं ट्रांसफर, और आपको ट्रिक भी समझ गए। नॉर्मल टू टू करके लिख दो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल। और बैंक के सामने देख लो, बैंक इसका फर्स्ट कॉल है, तो बैंक के सामने कितना अमाउंट है, बस अमाउंट को यहाँ लिख दो, बस नॉर्मल सी बात है। अब इसमें और एक बात आई है, यहाँ पे बैंक का है, तो इसके अपोजिट वाला देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इशू कर रहे हैं एक चीज, हमने यहाँ पे जब्त भी करी है क्या, नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब इसको करते हैं, बैंक में पैसा आ गया 3400, तो इसको बैंक में किस साइड है, यहाँ पे शेयर कैपिटल है, तो यहाँ पे वही लिख देंगे, रीइशू कर दिए, तो रीइशू के हिसाब से लिख देंगे रीइशूड शेयर। ठीक है, कितने आए, 3400, उसके पैसे मिल गए हमें। और यहाँ पे एक चीज गलती हो गई, मैंने आपको समझाने के चक्कर में फ्लो फ्लो में बह गया, कि बैंक के सामने तो देखा ही नहीं, यहाँ पे हमने 3,58,800 लिख रखा था, और यहाँ पे हमने 3600 लिख लिया, तो 3,58,800। ठीक है, यही अमाउंट है, हाँ यही अमाउंट है। बैंक के सामने वाले लिखना था, मैं फ्लो फ्लो में ये सोच रहा, मैं भूल गया था कि कॉलिन एरियल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शेयर इशू की कर दिए, और कहीं बैंक है नहीं, यही बैंक था वो हमने लिख दिया। अब इसको टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3, ये 6 हो गए, 6 लाख, 2,40,000, 3,58,800, और 3,400। यहाँ पे आ गया बैलेंस 12,02,200 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, बस इतना ही सही था, इतना कोई मुश्किल नहीं है काम, बस वो हमने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो अब देख लिया आखिरी में आके हमने, अगर ऐसे देख के करोगे बैंक के सामने क्या है, तो आपकी गलती कभी होगी नहीं। ठीक है, तो बस ये सब तो खत्म हो गया। अब दूसरा करते हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसमें देखते हैं, इशू करे थे 5,000 शेयर, 100 रुपए के हिसाब से पेबल है, एप्लीकेशन 25, 25, 20 और 30। ठीक है, कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, फाइनल कॉल बनाती नहीं है, हमारे लिए काम इजी कर दिया, हमें सिर्फ फर्स्ट कॉल तक की एंट्री बनानी है। ठीक है, एक्स जो होल्डर था 100 शेयर जिसपे थे, फेल टू पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी,
दोनों ही नहीं दी इसने भाई, एप्लीकेशन दी सिर्फ, फॉर्म भरते हुए एप्लीकेशन दी और खत्म। भाई बाकी भी तो देनी थी, जब भी तो हम शेयर तेरे को देते, और नहीं दिया हमने बात। तो डायरेक्टर ने क्या करा, फॉरफिट कर लिए उसके शेयर, और तुरंत इमीडिएटली रीइशू कर दिए इतने में, ठीक है, 6500 में। हमें यहाँ पे बोला था इतने 8.5 के हिसाब से पर शेयर है, पर यहाँ पे सीधा उसने अमाउंट बोल दिया कि फॉरफिट कितना हुआ है। तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कोई नहीं, दे लेंगे। इसमें ज़्यादा मेन क्या होता है, हमें क्या होता है कि जनरल एंट्री बनानी है। जनरल एंट्री बना लिया तो उसके हिसाब से आप क्या कर लोगे, वो बना लोगे बैंक अकाउंट। और बाकी जो होता है शेयर कैपिटल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता वैसे। इंपॉर्टेंट क्या, आपको क्या करना है, प्लस करना है ना। जितना भी शेयर कैपिटल यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे कि ये दिख रहा है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, तो जितना भी क्रेडिट वाला है सब प्लस कर लो, और यहाँ डेबिट है इसको माइनस कर दो, बस खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें करके देख लेंगे, इसमें शेयर कैपिटल गिवन है तो इसमें एक बार ट्राई करेंगे। चलो अब करते हैं। 5000 शेयर इसके इशू करे थे, ठीक है। इसका देखते हैं अमाउंट कितना है। 25, 25, 20 और ये 30, ठीक है। ये है एप्लीकेशन का, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल और ये सेकंड कॉल। ये वाली हमारी एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल हमारी नहीं बनती, तो फाइनल कॉल नहीं बनाएंगे। अलॉटमेंट उसने और फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो एप्लीकेशन तो दी है ना, तो एप्लीकेशन वाली सेम बनेगी। पहले बैंक में आ जाएगा पैसे, बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे 5000 शेयर के हिसाब से 25 रुपये, ठीक है, देखते हैं। एक 25 हो गया, ये क्या हो रहा है, हाँ एक 25, एक 25, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करेंगे तो ये क्रेडिट था, इसे डेबिट कर देंगे। और किस में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में, सेम अमाउंट से करेंगे, ठीक है। अब अलॉटमेंट वाली ड्यू की बनाते हैं, ड्यू की तो सेम बनेगी। अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 5000 शेयर है, 25 रुपए के हिसाब से, वही 1,25,000, ये भी बन गया 1,25,000। अब बैंक में इसने क्या करा कि पैसा आ नहीं रहा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे वैसे क्या होता है, मोस्टली क्वेश्चन में आप देखोगे इलस्ट्रेशन खोल के या इनके क्वेश्चन, तो आप सोचोगे यहाँ पे यार कॉल इन एरिया लिखा है, तो आप सोचोगे यार कॉल का पैसा नहीं आया। इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो आप इसको सेम एंट्री जैसे आप बनाते हो ना, वही रहने दो, क्योंकि क्वेश्चन ने मोस्टली लिख रखा है कि कॉल इन एरियर है, हम सोचते हैं कि कॉल का पैसा नहीं आया। तो आप क्या करो, इस सेम एंट्री एंट्री बना दो, 1,25,000 लिख दो, और माइनस कर दो कितने शेयर के हिसाब से पैसा नहीं आया। 100 शेयर थे, 100 शेयर के पैसे नहीं आया, 25 रुपए के हिसाब से आना चाहिए था, तो ये हो गया 2500। तो यहाँ पे 1,25,000 माइनस कर देंगे 2500, ये आ गया 1,22,500, 1,22,500, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अलग करके दिखा दिया है, नॉर्मली ऐसे सही रहता है, आपको अंडरस्टैंडिंग सही रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, डेबिट, वही ड्यू वाली एंट्री बनाएंगे, पहले शेयर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कर देंगे, ठीक है। 5000 शेयर है, कितने के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से, 20 कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आ गया 1,00,000, और ये भी आ गया 1,00,000, ठीक है। अब बैंक वाली यहाँ पे बनाएंगे, बैंक डेबिट कर देंगे, बैंक में पैसा आ रहा है, और यहाँ पे हम लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, रीजन किससे आ रहा है, ठीक है। आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था 1,00,000, पर क्या उसने 100 शेयर थे, फर्स्ट कॉल दी नहीं दी, फर्स्ट कॉल की मनी भी नहीं दी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब लिखेंगे यहाँ पे कॉल इन एरियर, बैंक को कम करने के लिए हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। बैंक को बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट कर देते हैं, जैसे कि कॉल इन एडवांस आ जाए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कॉल इन एरियर है कितने, 100 शेयर थे, 20 रुपए के हिसाब से
ये बनते हैं 2000 रुपये, तो 98,000 हमारे बैंक में आए होंगे। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, फाइनल कॉल तो बनेगी नहीं, तो फर्स्ट कॉल के बाद हम फाइनल कॉल की एंट्री नहीं बनाएंगे, ना ड्यू की बनाएंगे, ना उसके रिसीव की बनाएंगे। अब उसके बाद देखते हैं, फॉरफिट कर लिए उसके शेयर। ठीक है, फॉरफिट कर लेते हैं। फॉरफिट करते हैं तो जो हम शेयर कैपिटल अकाउंट जो हम क्रेडिट करते हुए आ रहे थे ना, अब शेयर वापस करते समय उसे डेबिट कर देंगे, तो ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या पैसा नहीं आया, कि रीजन बोलोगे, कि रीजन है शेयर, यहाँ पे फॉर फ्यूचर अकाउंट जितना हम जब्त कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि किसका पैसा नहीं आ रहा, किसका नहीं आ रहा। एक तो देखा होगा आपने, अलॉटमेंट का नहीं आ रहा, तो अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। और फर्स्ट कॉल का नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब देखने की बात है कि शेयर कैपिटल जैसे कि हम 10 रुपए के हिसाब से मानते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे 100 है, तो आप 100 रुपए के हिसाब से मत चलना, क्योंकि फाइनल कॉल नहीं आ रही। तो ये कितने आ रहे हैं, 70, तो 100 रुपए के हिसाब से 70, 7,000 इसके बनते हैं पैसे। इसने कितने दिए हैं, 100 रुपए के हिसाब से इसने सिर्फ एप्लीकेशन के रुपए दिए थे, 100 रुपए के हिसाब से इसने अलॉटमेंट के नहीं दिए, जो 25 रुपए बनते हैं, और फर्स्ट कॉल नहीं दिए इसने 20 रुपए के हिसाब से, तो ये हो गया 2500, ये हो गया 2500, और ये हो गया 2000। ठीक है, यहाँ पे हम सेकंड कॉल की बात नहीं कर रहे, तो हमने यहाँ पे सेकंड कॉल के अमाउंट नहीं लिए, जो टोटल में 100 पर शेयर थे ना, हमने 30 माइनस करके लिखा है 70। ठीक है, अब 70 रुपए के हिसाब से ही हम रीइशू करेंगे, तो इससे कंपैरिजन करेंगे, ना कि 100 से। 100 से हम कभी कंपैरिजन नहीं करेंगे, और सिंपल सी बात है, इसमें कंपैरिजन भी नहीं करना, नॉर्मल इसने बोल दिया है कि इशू करें। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे टू क्या चीज़ है, डेबिट है, तो इसे क्रेडिट में उठा के दिया हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट बनते कितने हैं, 7,000, मिले कितने फॉर फीचर, 6500, डिस्काउंट कितना दे दिया, 500 का। नॉर्मल सी बात है भाई, इसको इसमें से माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं आता है, यहाँ पे शेयर फॉर फीचर आता है, जैसे कि ये हमें पैसे मिले इतने, अब हम 2500 तक का डिस्काउंट दे देते हैं, क्योंकि हमें 2500 का फायदा हुआ है, तो हम 2500 तक का डिस्काउंट दे देते हैं। इसलिए हम, जैसे कि क्रेडिट है ना, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम डेबिट करेंगे, इसी में से ही काटेंगे रुपए, इसलिए हम यहाँ पे डिस्काउंट ना लिख के शेयर फॉर फीचर लिखते हैं। अब इसको जो आया उसको ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, शेयर फॉर फीचर आ गया, कैंसिल करना है, क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो इसे डेबिट कर देंगे कैंसिल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व इसमें ट्रांसफर कर दिया हमने। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, 2500 हमारा क्रेडिट था, ये 500 हमारा डेबिट है, तो कितना हो गया, 2000 अमाउंट बनता है, तो हमारा 2000 यहाँ पे आ गया। आप बैंक अकाउंट बना ही लोगे, सेम इजी है, इसी की तरह ही है। एप्लीकेशन की कितने सामने है, अलॉटमेंट की कितने सामने है, वही बैंक, इसको प्लस करना, और बैंक कहाँ पे है, ये रहा, इसको प्लस करना, एक और बैंक कहाँ पे है, बैंक ये रहा 98,000, इसको प्लस करना, तीन को प्लस करने के बाद बैंक डेबिट है, इसको भी प्लस कर देना, खत्म, आंसर आ जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, यकीन नहीं हो रहा तो बैंक अकाउंट ऐसे ही बना के दिखा देता हूँ, इजी रहता है। वैसे इतना क्वेश्चन में आता नहीं है, अगर आ जाए तो आप गलत मत करके आना बस। जैसे कि 1,25,000 था, इसको प्लस कर दिया, और बैंक का है ये रहा, प्लस 1,22,500। ठीक है, प्लस, और बैंक का है, बैंक का है ये रहा 98,000, फिर प्लस बैंक का है ये रहा, सब डेबिट में थे, इसलिए हमने डेबिट में वाले को प्लस कराया, अगर क्रेडिट में होते ना तो माइनस करते, ये देख रहना। ठीक है, 3,52,000 यहाँ पे हमारा ये आ गया कैसेट बैंक। इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होती है जनरल एंट्री, और इसका जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व है वो मैच करना चाहिए बस। ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, अगर ज़्यादा, अगर सब में रिक्वायर है, अगर बोला है सब ने पेपर में, तो आप करके आना। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ये हमने करा है, यहाँ से शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 20 करा आज, और यहाँ पे हमने 20 यहाँ खत्म कर दी, 21 यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है,
आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए दर्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।